हेलो गाइस, मैं यश अरोड़ा। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर नंबर 2, दो दिव्यता का अंत। हमने फर्स्ट चैप्टर में दो महाशक्तियों के बारे में पढ़ा था। एक थी अमेरिका, दूसरी थी सोवियत संघ। इसमें हम पढ़ेंगे सोवियत संघ की विशेषता, सोवियत संघ की कमियां, सोवियत संघ का पतन कैसे हुआ। तो चलिए हम शुरू करते हैं। सोवियत प्रणाली। रूसी क्रांति 1971 में थी। रूस में क्रांति हुई थी जो कि 1971 में हुई थी। इस क्रांति में पूंजीवादी व्यवस्था का विरोध किया गया था, साम्यवाद व्यवस्था को अपनाने की बात की गई थी। यही सोवियत प्रणाली के इस क्रांति में क्या होता, पूंजीवादी व्यवस्था का विरोध किया गया था, साम्यवाद व्यवस्था को अपनाने की बात की गई थी। यही सोवियत प्रणाली की रही। सोवियत प्रणाली की फुल फॉर्म क्या, चलिए हम पढ़ते हैं। यूएसएसआर यानी सोवियत संघ की फुल फॉर्म समाजवादी सोवियत गणराज्य संघ। अब हम पढ़ेंगे बर्लिन की दीवार के बारे में। बर्लिन की दीवार यूरोप महाद्वीप में जर्मनी देश की राजधानी में थी। यूरोप महाद्वीप में जर्मनी देश की राजधानी में थी। ठीक है। बर्लिन की दीवार पूंजीवादी दुनिया और साम्यवाद दुनिया के बीच शीत युद्ध का सबसे बड़ा प्रतीक मानी जाती है। बर्लिन की दीवार जो पूंजीवादी दुनिया और साम्यवाद दुनिया के बीच शीत युद्ध का सबसे बड़ा प्रतीक मानी जाती है, क्योंकि एक साइड पूंजीवादी दुनिया थी और एक साइड साम्यवादी दुनिया थी और बीच में थी बर्लिन की दीवार। इसने ही बंटवारा किया हुआ था इन दोनों दुनिया के बीच। बर्लिन की दीवार अमेरिका तथा सोवियत संघ को अलग अलग करती है। ठीक है। बर्लिन की दीवार जो पश्चिम बर्लिन और पूर्वी बर्लिन को अलग अलग करती है। बर्लिन की दीवार 150 किलोमीटर से भी ज़्यादा लंबी थी। बर्लिन की जो दीवार थी 150 किलोमीटर से ज़्यादा लंबी थी। बर्लिन की दीवार 28 वर्षों तक खड़ी रही थी। बर्लिन की जो दीवार है वो 28 वर्षों तक खड़ी रही थी। जर्मनी का एकीकरण 9 नवंबर 1989 को आम जनता द्वारा दीवार तोड़कर किया गया था। जर्मनी का एकीकरण 9 नवंबर 1989 को आम जनता ने दीवार तोड़कर किया था। हम पढ़ेंगे सोवियत प्रणाली की विशेषता क्या क्या थी। सोवियत प्रणाली पूंजीवादी व्यवस्था का विरोध तथा साम्यवाद के आदर्शों से प्रेरित थी। सोवियत जो प्रणाली थी वो पूंजीवादी व्यवस्था का विरोध करती है और समाजवाद के आदर्शों से प्रेरित थी। सोवियत प्रणाली में नियोजित अर्थव्यवस्था थी। सोवियत प्रणाली में नियोजित यानी पहले से डिसाइड व्यवस्था होती है, यानी जो भी होता है वो प्री प्लान होता है, कुछ भी ऐसे नहीं होता। कम्युनिस्ट पार्टी का दबदबा। हम इंडिया में रहते हैं, यहाँ पे बहुत सारी पार्टी है, हम वोट देते हैं, फिर कोई पार्टी जीतती है। बट यहाँ पे क्या था, कोई एक ही पार्टी थी, किसी को कोई दूसरी पार्टी थी नहीं, तो कोई ऑप्शन ही नहीं था, यही एक पार्टी खिलौती थी। ठीक है। तो इसी का दबदबा था, क्योंकि और कोई पार्टी नहीं थी, इस बात की चिंता ही नहीं थी कोई और पार्टी आ जाएगी तो सत्ता में इसका क्या होगा, ऐसा कुछ था ही नहीं। न्यूनतम जीवन स्तर की सुविधा। न्यूनतम जीवन स्तर की सुविधा यानी जो बेसिक नीड होती है, रोटी, कपड़ा, मकान, स्कूल, ये सब चीज़ें जनता को प्रोवाइड कराई गई थी। बेरोजगारी ना होना, बेरोजगारी बिल्कुल नहीं थी, हर किसी के पास रोजगार था, कोई भी बेरोजगार नहीं था। उन्नत संचार प्रणाली, अच्छी संचार प्रणाली थी। संचार प्रणाली जो थी बहुत अच्छी थी, अमेरिका से अच्छी नहीं थी बट बहुत अच्छी थी। अमेरिका के बाद इसी का नाम आता था। उत्पादनों के संसाधनों पर राज्य का नियंत्रण। उत्पादन के जो भी संसाधन होते थे उस पर राज्य यानी सरकार का नियंत्रण होता था। काम का अधिकार, सबको काम का अधिकार था, सबके पास काम था, कोई भी बेरोजगार नहीं था। दूसरी दुनिया। सोवियत संघ में शामिल पूर्वी यूरोप के देश दूसरी दुनिया के लिए। सोवियत संघ में शामिल पूर्वी यूरोप के जो देश थे वही दूसरी दुनिया कहलाए। सोवियत संघ के विघटन के कारण। सोवियत संघ के विघटन के क्या क्या कारण थे। सोवियत संघ का अंत क्यों हुआ। नागरिकों की राजनीतिक और आर्थिक आकांक्षाओं का पूरा ना कर पाना। नागरिकों की जो राजनीतिक आकांक्षा होती है, जो आर्थिक आकांक्षा होती है, जो भी इच्छा होती है वो पूरी नहीं कर पाना। सोवियत प्रणाली पर नौकरशाही का शिकंजा, यानी सोवियत प्रणाली की जो सत्ता थी उसके अधिकारियों का शिकंजा होता है, उसके अधिकारियों का पूरा दबदबा था। कम्युनिस्ट पार्टी का अंकुश, एक ही पार्टी थी। संसाधनों का अधिकतम उपयोग परमाणु हथियारों पर। सबसे बड़ा रीजन है, संसाधन का जो अधिकतम उपयोग था ना वो परमाणु हथियार बनाने में कर दिया गया था। प्रौद्योगिकी और बुनियादी ढांचे में पश्चिम के मुकाबले पीछे रहना। प्रौद्योगिकी यानी टेक्नोलॉजी, बुनियादी ढांचे में ना पश्चिम के यानी अमेरिका से पीछे रहना। रूस की प्रमुखता। 15 गणराज्य थे जिसमें से एक रूस था, उसकी प्रमुखता थी, रूस की ही मानी जाती थी। बाकी जो 14 थे ना अपने आप को दमित महसूस करते थे। गोर्बाचेव द्वारा किए गए सुधारों का विरोध होना। गोर्बाचेव अच्छा कर रहे थे, सुधार कर रहे थे, बट क्या हुआ, जो जनता चाहती थी जल्दी जल्दी सुधार हो जाए, ऐसा तो हो भी नहीं सकता था, इसलिए ये भी एक रीज़न बना। अर्थव्यवस्था गतिरुद्ध व उपभोक्ता वस्तुओं की कमी। अर्थव्यवस्था जो गतिरुद्ध हो गई थी, थम गई थी, उपभोक्ता वस्तुओं की भी कमी होने लग गई थी। उपभोक्ता वस्तु बाकी देश से मंगाई जानी शुरू कर दी गई थी।
राष्ट्रवासी भावना और संप्रभुता की इच्छा का उभार होना। राष्ट्रवासी भावना आने लग गई थी लोगों के बीच। सोवियत प्रणाली का सत्तावादी होना। सोवियत प्रणाली का सत्तावादी होना। पार्टी का जनता के लिए जवाबदेह ना होना। पार्टी जो थी ना, वो जनता को कोई भी जवाब नहीं देती थी। हथियारों की होड़। हथियार ज्यादा से ज्यादा इकट्ठा करना चाहते थे। जनता पे ध्यान देना बंद ही कर दिया था। सोवियत संघ के विघटन के परिणाम। सोवियत संघ के विघटन के यानी सोवियत संघ के खत्म होने के बाद क्या क्या हुआ? पहला तो शीत युद्ध समाप्त हो गया, क्योंकि एक महाशक्ति खत्म हो गई तो शीत युद्ध तो खत्म हो गया। एकल दिव्य विश्व अर्थात अमेरिकी वर्चस्व का उदय। दो दिव्य विश्व था यानी दो महाशक्ति थी, एक खत्म हो गई तो अमेरिका का वर्चस्व हो गया। हथियारों की होड़ की समाप्ति। अब हथियारों की होड़ की समाप्ति हो गई, यानी अब कोई भी हथियारों की होड़ नहीं रखता। हथियार ज़्यादा से ज़्यादा बनाना ऐसा खत्म हो गया। सोवियत खेमे का अंत और 15 नए देशों का उदय। सोवियत खेमे यानी ग्रुप होता है। सोवियत संघ का अंत हो गया और उसके बाद क्या हुआ, जो 15 गणराज्य उसमें ऐड थे वह 15 नए देशों के रूप में उदय हुआ उनका। रूस सोवियत संघ का उत्तराधिकारी बना। रूस जो था ना, सोवियत संघ का उत्तराधिकारी बना। विश्व राजनीति में शक्ति संबंध परिवर्तित हो गए। विश्व राजनीति में शक्ति संबंध बदल गए, यानी पहले क्या होता है, हम शक्ति की बात करते थे तो दो महाशक्ति हमारे दिमाग में आती थी, अमेरिका और सोवियत संघ। बट अब एक का पतन हो गया तो दूसरी बची है, तो हम वर्चस्व शक्ति की बात करते तो हमारे दिमाग में अमेरिका ही आता है। समाजवादी विचारधारा पर प्रश्न चिन्ह या पूंजीवादी उदारवादी व्यवस्था का वर्चस्व। समाजवादी विचारधारा पर प्रश्न चिन्ह लग गया था कि आगे चल पाएगी नहीं चल पाएगी, और पूंजीवादी उदारवादी व्यवस्था का वर्चस्व, यानी हर कोई पूंजीवादी व्यवस्था अपनाना चाहता। शक्ति संबंध बदल गए। शक्ति संबंध भी बदल गए। राज्य की संप्रभुता का निजीकरण हो गया, यानी राज्य की जो संप्रभुता थी, यानी जो राज्य की मनी थी, उसका निजीकरण हो गया, सब निजी हाथों में आ गई। सामूहिक फार्म की जगह निजी फर्म। सामूहिक फार्म होते थे, अब उसकी जगह निजी फर्म में ले ली। बाकी का नेक्स्ट पार्ट में। बाय।